इंडिया गठबंधन ने वोटिंग लिस्ट बदलने के लगाए आरोप। चुनाव आयोग बोला पूरे देश में होगा बदलाव, हर मतदाताओं को बताना होगा अपना जन्म स्थान। इंडिया गठबंधन का आरोप, एनआरसी ला रही है सरकार। पिछले कुछ सालों से देश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा वोटिंग लिस्ट बन गई है। जितना हंगामा पहले ईवीएम को लेकर मचा रहता था, उससे ज्यादा हंगामा वोटिंग लिस्ट को लेकर मचा हुआ है। और इसका कारण यह भी है कि ईवीएम को लेकर सवाल तो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर कोई सीधा सबूत उसके हाथ नहीं लग पा रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से विपक्षी दलों को ईवीएम की जांच का अधिकार नहीं दिया गया था। जांच भी चुनाव आयोग के ही अधिकारी करते थे, लेकिन वोटिंग लिस्ट तो सीधे सीधे हर सियासी दल के हाथ में आती थी। ऐसे में वोटिंग लिस्ट की कथित धांधली के सबूत भी अब सियासी दलों के पास है। ऐसे में पिछले एक साल से देश में सबसे ज्यादा सवाल वोटिंग लिस्ट को लेकर ही उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग चल रही है, और इस मैच फिक्सिंग में सबसे बड़ा रोल वोटिंग लिस्ट प्ले कर रही है। बीजेपी को जिस राज्य में जीत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां पहले कुछ सीटों का चुनाव होता है, फिर वहां की वोटिंग लिस्ट में बड़े बदलाव शुरू होते हैं। 10% से ज्यादा नाम अचानक ही वोटिंग लिस्ट में जुड़ जाते हैं, और जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो वो सभी सीटें बीजेपी के पाले में चली जाती हैं। जब इंडिया गठबंधन ने वोटिंग लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया, तो अब एक नया मामला सामने आ गया है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट के सत्यापन के नाम पर अब बीजेपी विरोधी वोटों को काटने की तैयारी में है, और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। तो आज हम वोटिंग लिस्ट पर मचे इसी बवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वोटिंग लिस्ट को लेकर ये बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि वो पूरे देश में वोटिंग लिस्ट को दुरुस्त करने की तैयारी में है। नया वोटर हो या पुराना, अब उसे बताना होगा कि वो भारत का नागरिक है या नहीं। यानी वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने से पहले उसे भारत की नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से हर वोटर से एक फॉर्म भराया जाएगा, जिसमें मतदाता को जन्म की तारीख और जन्म के स्थान का प्रमाण देना होगा। उन्हें अपने माता पिता के बारे में भी जानकारी देनी होगी, और शुरुआत बिहार से हो रही है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरे देश में होगी। नए नियम में कहा गया है कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। उन्हें अपनी पहचान और जन्म की तारीख या जन्म स्थान बताने वाला एक दस्तावेज भी देना होगा। दस्तावेजों की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को भी जन्म की तारीख या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने माता या पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना जन्म प्रमाण देना होगा। उन्हें अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है, तो जन्म के समय का पासपोर्ट और वीजा भी देना होगा। चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज बताए हैं, जिन्हें पहचान और जन्म प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और जमीन या घर का आवंटन पत्र शामिल है। एक और चुनाव अधिकारी ने कहा कि सभी वोटरों को बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म भरने होंगे। उन्हें अपने जन्म की तारीख या जन्म स्थान और अपने माता पिता के बारे में जानकारी देनी होगी। ये नियम उनकी जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग होगा। चुनाव आयोग के इस नियम को लेकर इंडिया गठबंधन ने तीखे सवाल उठाए हैं। पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। इसके बाद चुनाव आयोग पर तीखे आरोप लगाए गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि ये बड़ी साजिश है। चुनाव हार रहे हैं तो साजिश कर रहे हैं।
चुनाव आयोग बिहार में 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को साइड कर नई वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी चीफ लालू यादव हमेशा कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। समाज के अंतिम मैदान पर खड़े लोगों के अधिकार को यह सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के काम में साजिश दिखाई दे रही है। मॉनसून का समय है। बिहार का 73% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है और बाढ़ के समय में लोग अपनी जान बचाएंगे या अपने कागजात लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रूफ मांगा गया है उसमें आधार कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड वैलिड नहीं है। निर्वाचन की मतदाता सूची के लिए आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है, यह समझ नहीं आ रहा। आरएसएस के एक नेता ने आज फिर से संविधान को बदलने की बात कही है। वैसे आरएसएस ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द संविधान से हटने चाहिए। बात हम वोटिंग लिस्ट की कर रहे हैं और सिर्फ आरजेडी ही सवाल नहीं उठा रही, बल्कि कांग्रेस ने भी तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर थे, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। खेड़ा ने कहा कि बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया जा रहा है। उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। ये खुले तौर पर साजिश है, डाका है। ये डाका सिर्फ बिहार के वोटरों पर नहीं, उनके अधिकारों पर, उनकी पहचान पर, उनकी नागरिकता पर डाला जा रहा है। बिहार के लोगों के वजूद को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। लोकसभा चुनाव के वक्त जब इसी वोटर लिस्ट पर वोट पड़े हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं? साफ है, जब भी बीजेपी पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ बीजेपी भागती है। चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर हैं, न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं और न सच बोलते हैं। खेड़ा ने कहा कि जो नया नियम आया है उसमें लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है तो उसे अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता पिता के वैध दस्तावेज देने होंगे। इसे लेकर सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि देश में एनआरसी लागू की जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग की इस कोशिश को बड़ा धोखा बताया है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है। बीजेपी का यही समर्थन इंडिया गठबंधन को चुनाव में बड़ी धांधली के संकेत दे रहा है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।